हेलो सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं आज की रामसर क्लासेस में संधि के बारे में बताना चाहूँगा। संधि किसे कहते हैं? संधि के बारे में बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे आते हैं और 10वीं 12वीं तक की एकेडमिक क्लासेज है उनमें भी संधि खूब पूछी जाती है। मैं ज़्यादा समझता हूँ संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसका ज्ञान हर एक छात्र छात्रा या व्यक्ति होना आवश्यक है। संधि का बहुत महत्व है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा संधि क्या चीज़ है, संधि किसे कहते हैं, संधि होती क्या है। आपने सुना होगा संधि, संधि क्या होती है, हिंदी में संधि क्या होती है। आपने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा, दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ और उनके बीच में एक दिन संधि हो गई, अर्थात वापस समझौता हो गया। संधि मतलब मेल, समझौता, मिलना, एक मिलन, उसे संधि। तो हिंदी में संधि क्या होती है आप इस तो समझिए। संधि मतलब मिलना। तो मिलना क्या होता है दो या दो से, एक बार इसको आप परिभाषा से समझ लीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि वर्ण अपनी भाषा की सबसे पहले छोटी इकाई होती है। वर्णों से सबसे पहले उसकी ध्वनि होती है, ध्वनि से वर्णों से ही फिर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। तो जहाँ दो वर्णों का या दो से अधिक वर्णों का मिलन हो, उनका प्लस हो, वहाँ पे जोड़ हो, योग हो और उनसे कोई शब्द या दूसरा वर्ण बनता है, तो वहाँ पे जो क्रिया होती है उसको संधि कहते हैं। अभी मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा संधि, जैसे उदाहरण के लिए अपन ए प्लस ए, ये दोनों का जब योग होता है, मेल होता है, तो इनसे बनता है आ। ये हो गई संधि। ए एक वर्ण है, दूसरा वर्ण भी ए है, दोनों के मिलन से आ बन गया, अर्थात ये संधि हुई और ए की संधि होकर क्या बन गया? आ बन गया। तो मैं समझता हूँ ये आपके समझ आ गया। संधि यानी मेल। जिस प्रकार से दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है और उनके बीच में वापस समझौता होता है, तो कहते हैं उनके बीच में संधि हो गई। ऐसे ही दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब मैं दोस्तों की कहना चाहूँगा कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद, संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये मूल रूप से संधि के 3 भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों सबके आपको ये समझ में आ गया दोस्तों कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 इसमें शब्द हैं, ये मूल चीज़ें हैं, ये संधि के भेद है। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि में हमेशा क्या होता है, हमेशा दो या दो से मतलब दो स्वरों का मेल होता है। प्लस के दोनों तरफ जब स्वर हो तो ही स्वर संधि होती है, अदरवाइज स्वर संधि नहीं हो सकती। मुख्य रूप से आप ये ज़रूर जान लें कि संधि यानी जो प्लस का चिन्ह है और प्लस के इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो,
तो ही ये क्या होती है, स्वर संधि होती है। अदरवाइज स्वर संधि किसी भी हालत में नहीं बन सकती। ये कंडीशन स्वर संधि की सबसे बड़ी कंडीशन है कि इसमें दोनों तरफ ही स्वर होने चाहिए। व्यंजन संधि के लिए ये ज़रूरी है कि व्यंजन में प्लस के एक तरफ व्यंजन आना चाहिए। एक तरफ क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ ही व्यंजन हो, दोनों तरफ व्यंजन हो भी सकता है और एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर भी हो सकता है। लेकिन व्यंजन संधि का सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि उसमें एक तरफ व्यंजन होना अति आवश्यक है। यदि एक तरफ व्यंजन हो गया तो व्यंजन संधि हो गई, दोनों तरफ व्यंजन है तो व्यंजन संधि है ही, और एक तरफ स्वर है एक तरफ व्यंजन है तो भी वो संधि कौन सी है, व्यंजन संधि ही है। लेकिन दोनों तरफ यदि स्वर आ गए तो गाइस वो आपकी स्वर संधि होगी। अब अपने दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि विसर्ग संधि क्या है। फिर विसर्ग संधि में क्या होता है, प्लस के एक तरफ, मान के चलो विसर्ग के प्लस के पहले ही विसर्ग आता है, प्लस के पहले विसर्ग आता है, प्लस के बाद में नहीं, प्लस के पहले विसर्ग आता है और प्लस के इधर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आपकी व्यंजन संधि होती है और उसमें व्यंजन पहले आता है, उसके बाद में उधर स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ अपन ने देखी है वो, तो इस प्रकार से जहाँ पे व्यंजन विसर्ग आ जाता है लास्ट प्लस से पहले तो वो विसर्ग संधि होती है, और जहाँ पे एक पहले व्यंजन आ जाए और बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है वो संधि व्यंजन संधि होती है, और दोनों तरफ स्वर आने पर स्वर संधि होती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि में क्या अंतर है। मोटी मोटी बात यही है, मैं दोबारा आपको एक बार और बताऊँगा कि स्वर संधि की पहचान यही है कि प्लस के दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, बस बड़ी बात ये याद रखो आप। तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लस के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए, तो वो तो हो जाएगी स्वर संधि। और प्लस के एक तरफ व्यंजन हो और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तब ये व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी, व्यंजन, ये भी संधि हो गई और ये भी आपकी संधि हो गई। और ध्यान रखना प्लस के पहले विसर्ग आ जाएं, बाद में चाहे स्वर आए या व्यंजन आए तो वह विसर्ग संधि होगी। मोटी बात ये ध्यान रखना है। इसमें दोनों तरफ स्वर आने ज़रूरी है स्वर संधि में, ये नहीं कि स्वर आ गया इधर स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसमें स्वर ही होनी चाहिए स्वर संधि में दोनों तरफ। ये बड़ी बड़ी बात जो मोटी बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए अपन चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, पहली आपकी संधि है स्वर संधि। दोस्तों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहली है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी होती है गुण स्वर संधि। तीसरी होती है वृद्धि
स्वर स्वर संधि। और चौथी होती है यण, यण स्वर संधि। दोस्तों पांचवी होती है अयादि, अयादि स्वर संधि। आपने देखा स्वर संधि, सबसे पहले आप जान चुके हो कि प्लस के दोनों तरफ जब स्वर आते हैं तो वो स्वर संधि होती है। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, चौथी है यण स्वर संधि और पांचवी है अयादि स्वर संधि। सबसे पहले हम अब चर्चा करेंगे अपनी दीर्घ स्वर संधि पर। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये तो अपन जानते ही हैं कि स्वर संधि में दोनों तरफ ही, यानी प्लस के दोनों तरफ ही स्वर आएंगे। लेकिन दीर्घ स्वर संधि की क्या पहचान है, जब 5 इसके भेद है तो इनमें फ़र्क क्या क्या है वो हम देखेंगे। हमेशा देखिए दीर्घ स्वर संधि कब बनती है। ये दीर्घ स्वर संधि बनती है, देखो ए प्लस ए की स्थिति में आ। यदि इधर ए हो इधर आ हो तो भी आ, और इधर आ जाए मान लो और इधर ए आ जाए तो भी आ। दोनों तरफ भी आ हो प्लस के तो भी आ। दीर्घ स्वर संधि में मोटी बात आप याद रखना, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 ही मूल रूप में बनते हैं। तो जैसे पहला आ है, ये आ बनता सब में, प्लस के दोनों तरफ ए हैं तो भी आ बनेगा, एक तरफ ए है एक तरफ आ है तो भी आ बनेगा, इधर आ है इधर ए है तो भी आ बनेगा, दोनों तरफ आ है तो भी आ बनेगा। वैसे ही आप देखिए दूसरी चीज़ में आपको बताता हूँ, इधर ई की बात, एक हो गया आ। अब ई देखो, यदि छोटा ई है और प्लस के बाद छोटा ई है तो भी बड़ा ई बनेगा। मान लो छोटा ई है और प्लस के बाद बड़ा ई है तो भी बड़ा ई ही बनेगा। मान लो इधर बड़ा ई है और इधर छोटा ई है तो भी बड़ा ई बनेगा। मान लो दोनों तरफ ही बड़ा ई है तो भी बड़ा ई ही बनेगा। इस प्रकार से ये दीर्घ हो रही है। इसी प्रकार बड़ा ऊ कैसे बनता है आप वैसे समझ गए होंगे। यदि छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ है तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। मान लो इधर छोटा ऊ है इधर बड़ा ऊ है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। मान लो इधर बड़ा ऊ है इधर छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। मान लो दोनों तरफ ही बड़ा ऊ है तो भी वो बड़ा ऊ ही बनेगा। दीर्घ स्वर संधि में गाइस आपने देखा कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमेशा दीर्घ संधि होने के ऊपर बनते हैं। भले ही अब दोनों तरफ छोटे ए है तो भी वो आ बड़ा बन जाएगा। एक तरफ छोटा ए है दूसरे मतलब ए है दूसरे आ है तो भी आ बनेगा। इधर आ है और उधर आ ए है तो भी आ बनेगा। दोनों तरफ यदि आ है तो भी आ बनेगा। सेम यही कंडीशन ई में होती है। दोनों तरफ छोटा ई है तो भी बड़ा ई बनेगा। एक तरफ छोटा ई है इधर बड़ा ई है तो बड़ा ई बनेगा। इधर बड़ा ई है इधर छोटा ई है तो भी बड़ा ई बनेगा। मान लो दोनों तरफ ही बड़ा ई है तो भी बड़ा ई बनेगा। गाइस वैसे ही होता क्या है, बड़ा ऊ में भी यही स्थिति आती है। मानो दोनों तरफ छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। एक तरफ है छोटा ऊ है इधर बड़ा ऊ है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। इधर बड़ा ऊ है इधर छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। दोनों तरफ ही बड़ा ऊ है तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अब अपन इन तीनों चीज़ को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, आपकी ज़्यादा समझ में बात आएगी। दीर्घ स्वर संधि में 3 चीज़ बनती है दोस्तों,
बड़ा ये जो आ है, बड़ी ई है और ऊ है। अब इनको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अपन सबसे पहले आ को लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, जैसे विद्यालय, इसका अपन संधि करते हैं तो उसमें होता है विद्या प्लस आलय। हमेशा देखिए संधि होती है प्लस के दोनों तरफ। इसमें विद्या आ है और आलय इधर भी आ है, दोनों जोड़ के विद्यालय, ये क्या बना, ये भी आ ही बना। इट मीन्स आ प्लस आ बराबर आ। तो कौन सी हुई है, दीर्घ स्वर संधि। हाँ, तो मैं वैसे ही बताऊँ आपको, ऐसे ही। और जैसे अपन ने एक चीज़ देखी, ए प्लस ए बराबर आ, इसका उदाहरण बताओ, इसका कोई उदाहरण बताओ। जैसे